हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं यूजीसी नेट 2025 जून का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हम अगर आप लोगों ने अभी तक आंसर की नहीं मिलाया है तो आप लोग ये देख के मिला सकते हैं कि आंसर की में क्या दिया गया है, कौन से क्वेश्चन सही हैं और आपके कितने सही हैं। इस बार क्या हो रहा है, आपका नेट JRF PhD क्या हो रहा है, उस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होम साइंस का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है 51 नंबर का, क्योंकि 50 तक जो है वो फर्स्ट पेपर है, उसको भी देखेंगे, बाद में देख लेंगे डायरेक्ट आंसर। तो सबसे पहले 51 नंबर का है, ये अभिकल्प के सिद्धांत को सूची 1 से सूची 2 में क्या करना है, सुमेलित करना है। देखिए, एम्फेसिस दिया हुआ है, रिदम दिया है, प्रपोर्शन, बैलेंस। अब इसको मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर क्या सही है, चौथा सही है। तो इसको आप मिला लेंगे, चौथा मतलब पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और डी का चौथा। ठीक है, आप देख सकते हैं डायरेक्ट तुरंत आंसर पहले करते हैं, फिर अच्छे से कभी करवाया जाएगा। पहले आप लोग आंसर मिलान कर लीजिए। चलिए देखिए 52 का, एडगर डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार निम्नलिखित अधिगम अनुभवों को प्रभाविकता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कौन सा सही है देखिएगा आप लोग। एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, तो इसका राइट आंसर सही है ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक प्रतिऑक्सीकारक हैं जिनका उपयोग वसा तेलों में बासीपन, विकृत गंधिता को निलंबित करने के लिए किया जाता है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप लोग क्या है। तो इसका राइट आंसर 1 है। 1 का मतलब ABC, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल प्रोपाइल गैलेट, उसके साथ साथ टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 का, दिख नहीं रहा अच्छे से। 44 का, खाद्य सुरक्षा और मानक आयुर्वेद आहार विनियम किस वर्ष में लागू किया गया। तो ये कब लागू किया गया था, 2011 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। चलिए 55 का देखते हैं। 55 का क्या है क्वेश्चन, कि विकास के आधुनिकीकरण सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है 55 का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। मतलब विकास के आधुनिकीकरण सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो औद्योगिकरण के माध्यम से तीव्र आर्थिक वृद्धि में को संभावना में विश्वास। चलिए 56 का देखते हैं। अ परफॉर्म अप्रेजल टेक्निक यूज टू रेट क्रिटिकल एम्प्लॉयज बिहेवियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन 1, बार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरकक्ष पर्यावरणीय गुणवत्ता का प्राचल नहीं है जो भवन के अंदर निवासी के आराम सुविधा को प्रभावित करता है। देख लीजिए ऑप्शन के अंतरकक्ष वायु गुणवत्ता, रंग गुणवत्ता, ध्वनिक स्थितियां, तापीय आकार। बताइएगा इसका राइट आप लोगों ने आंसर क्या लगाया हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, मतलब रंग गुणवत्ता जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 का, अरेंज करना है आपको। क्या अरेंज करना है, अरेंज द स्टेप ऑफ कॉटन सिस्टम स्पिनिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। कॉटन के जो कताई के चरण है वो करना है, आप लोगों को लगाना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है।
इसका राइट आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन 1। मतलब सबसे पहले क्या आएगा? ब्लो रूम ऑपरेशन, फिर उसके बाद क्या रहेगा? कार्डिंग, फिर ड्राविंग, फिर रोविंग और फिर उसके बाद आता है स्पिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 का क्वेश्चन देखिए, ये भी मिलान करने के लिए है, मैथ सीक्वेंस के लिए है। तो देखिए HDI और GEM, PQLI और GII, इसको मिलान करना है 59 का। तो क्या है इसका? राइट आंसर है चौथा, मतलब A का 1, एक सेकेंड, A का क्या होगा? A का दूसरा होगा, मतलब SDI में देखते हैं हम लोग ना, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम की बात की जाती है। और उसके बाद B का जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी इंडेक्स में लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ईयर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा जाता है। फिर C का तीसरा का फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में C का पहला, सॉरी देखिए गलत, ये गलत है, ये छोटा छोटा दिख रहा है, दिख नहीं रहा अच्छे से। अब देखिए, अब सही दिख रहा होगा। तो A का दूसरा और B का चौथा और C का पहला और D का तीसरा होगा आंसर, मिला लीजिएगा अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 का, ये देखिए RDA से क्वेश्चन है, यही अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था, राजस्थान में भी आया था, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 60 का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्या पूछा है, AI में क्या होता है, उसके बाद फिर EAR में क्या होता है, और TUL में क्या होता है, RDA में क्या होता है, मतलब कि क्या किससे जांचा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन दूसरा, A का चौथा, मतलब AI मतलब क्या होता है? तो AI में एक स्वस्थ दिखने वाले जनसंख्या द्वारा पोषक अंतर्ग्रहण के अवलोकित या परीक्षणों द्वारा निर्धारित आकलनों के आधार पर संस्तुत औसत दैनिक अंतर्ग्रहण का स्तर मापा जाता है। फिर उसके बाद जो सेकेंड है क्या है? EAR, क्या है? EAR, तो इसका आंसर होगा पहला, मतलब जीवन अवस्था या जेंडर समूह में स्वस्थ व्यक्तियों में औसत दैनिक पोषक अंतर्ग्रहण का स्तर। और फिर C का होगा तीसरा, TUL है, टोटल अपर लिमिट, तो ये क्या है? ये उच्चतम दैनिक पोषक अंतर्ग्रहण का स्तर, जिससे आम जनसंख्या में लगभग सभी व्यक्तियों में प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों का कोई जोखिम न होने की संभावना। ठीक है। और D का क्या होगा? दूसरा होगा, किसी विशेष जीवन, RDA क्या है कि किसी विशेष जीवन अवस्था और जेंडर समूह में लगभग सभी स्वस्थ व्यक्तियों के दैनिक आहारीय पोषक अंतर्ग्रहण का स्तर। 61 का देखते हैं, इज अ सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, किसका है सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? बताइएगा आप लोग। लासवेल का है, बर्लो का है, या ऑसगुड एंड सेमन मॉडल है, या तो सेनन एंड वीवर मॉडल है। तो ये किसका है? ये है ऑसगुड एंड सेमन मॉडल, तीसरा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 का, कि किसी व्यक्ति समूह या परिस्थिति के तथ्यों और विशेषताओं के वर्णन से संबंधित अध्ययन उदाहरण है, किसका उदाहरण है?
क्रियात्मक एक्शन का, या फिर निदानात्मक का, या फिर वर्णनात्मक का, या फिर प्रयोगात्मक का। तो इसका राइट आंसर है वर्णनात्मक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित बुनावट वीव को करघे पर बनाने के लिए हार्नेस की बढ़ती मात्रा के संदर्भ में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन दूसरा। बुनावट के लिए हार्नेस की बढ़ती हुई मात्रा, तो सबसे पहले सबसे कम किसमें? तो ऑप्शन बी डॉबी बुनाई में, फिर जैकार्ड बुनाई, और फिर सादा बुनाई और सैटिन बुनाई। नेक्स्ट देखिए 64 का कि आइडेंटिफाई स्पेस रिलेटेड पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब PLA में कौन सा मेथड यूज होता है, कौन कौन सा आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा ACE, मतलब ट्रांजेक्ट वॉक प्रयोग होता है, और रिसोर्स मैप और मॉडल बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 का निम्नलिखित में से कौन से लेबल किसी परिधान पर पाए जा सकते हैं। मतलब जब परिधान हम लोग खरीदते हैं ना, तो कौन से लेबल पाए जा सकते हैं ये बताना है आपको। देखिए आप लोगों ने कौन कौन सा देखा है लेबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन तीसरा, मतलब ABDE। संरचना अंतर्वस्तु लेबल, देखभाल लेबल, ब्रांड लेबल भी रहता है, और साइज लेबल रहता है। प्राथमिक लेबल क्या होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए एस्मेंजर्स का आया है, मतलब चलिए एस्मेंजर्स के अनुसार विस्तार के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत हैं, कौन कौन से हैं बताना है। तो बताइएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, मतलब एस्मेंजर जो है स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पे भी आधारित था। एस्मेंजर का जो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत था विस्तार का, और उसके साथ साथ ज्ञान दृष्टिकोण और कौशल में परिवर्तन भी था। लोगों को दूसरों की मदद करने में भी सहायता करना था। उसके साथ साथ जो देखने से भरोसा होता है ये भी था। चलिए 67 का देखते हैं। सड़कों पर पलने वाले वे बच्चे जो कभी विद्यालय नहीं गए हैं की बुद्धिमत्ता के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षण कौन सा है? तो ये है भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब इसका राइट आंसर है चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 का। ये हमेशा पूछा जाता है। विटामिन ए को सीक्वेंस में, विटामिन ए के जो कारण जो है रोग होते हैं उसका सीक्वेंस लगाने के लिए हमेशा आता है। तो ये बताइएगा कौन सा है इसका राइट आंसर। ये तो आप लोग लगा ही लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। मतलब सबसे पहले क्या आएगा? रतौंधी आएगा। रतौंधी के बाद क्या आता है? कंजक्टाइवल जीरोसिस, फिर उसके बाद बायटॉट स्पॉट, फिर कॉर्नियल जीरोसिस, और उसके बाद फिर कॉर्नियल स्कॉरिंग। 69 का जेम्स मार्सिया के पहचान मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से पहचान स्तर हैं? तो कौन से पहचान स्तर हैं बताना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 BCD, मतलब पूर्व समापन, फोरक्लोजर और मोराटोरियम और अचीवमेंट, ये तीनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नॉमिनल जातिवाचक आंकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण के लिए उपयुक्त है?
इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, मतलब काई स्क्वायर परीक्षण, जो नॉमिनल जातिवाचक आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उपयुक्त होता है वो काई स्क्वायर होता है। ये देखिए जो चिन्ह है ना कार्य सरलीकरण के, ये भी पूछा है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि आप लोगों ने क्या लगाया है। देखिए ये त्रिकोण किसको दर्शाता है? त्रिकोण किसको दर्शाता है सब लोग जानते ही होंगे। तो त्रिकोण किसको दर्शाता है? विलंब को दर्शाता है। उसके बाद ये चौकोर किसको दर्शाता है? तो ये गुणवत्ता और मात्रा के निरीक्षण को दर्शाता है। उसके बाद ये जो छोटा गोला है वो एक से दूसरे स्थान पर संचालन, जब एक जगह रहते हैं दूसरे जगह जाते हैं तो उसका संचालन दर्शाता है। और एक गोले में दूसरा गोला क्या दर्शाता है? संचालन और प्रचालन दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 का कौन सा क्वेश्चन है? तो देखिए अधिकांश बच्चों समेत पारिवारिक जीवन चक्र के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। संकुचनशील परिवार चरण में निम्नलिखित उप चरण होते हैं। संकुचनशील परिवार चरण में जो उप चरण है उसको बताना है। तो बताइएगा आप लोगों ने क्या लगाया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा, मतलब ACD। व्यवसायिक समायोजन की अवधि होगी, उसके बाद स्थापन अवधि होगा और वित्तीय प्रतिलाभ की अवधि होगी। 73 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि पर्सनल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स कैपेसिटी टू कैरी आउट फिजिकल वर्क आर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, BCE, मतलब मोटिवेशन होना चाहिए, उसके बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस और क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं 74 का। WHO के अनुसार वयस्क 15 से 65 वर्ष गर्भवती महिला को छोड़कर में एनीमिया रक्ताल्पता को परिभाषित करने के लिए हीमोग्लोबिन का स्तर कट ऑफ क्या होता है? बताइएगा आप लोगों ने क्या लगाया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 120 ग्राम प्रति DL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए फिनिशिंग से क्वेश्चन है आया हुआ है। तो मर्सराइजिंग से क्या होता है? मर्सराइजिंग में आप लोग क्या करते हैं? देखिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन तीसरा, मर्सराइजिंग सूत या कॉटन में किया जाता है। सैनिटाइजिंग क्या होता है? वस्त्रों को में सिकुड़न को कम करना। और स्काउरिंग जो है उससे क्या होता है? तो उससे अशुद्धियों को निकाला जाता है। और सिंजिंग में क्या होता है? तो रोए निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 का देखते हैं। ये देखिए सूत वही प्रक्रिया है। तो रेयान, लिनन, पॉलिएस्टर, सूती, इसका उत्पादन प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? रेयान किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित किया जाता है? बताइएगा। लिनन, पॉलिएस्टर, सूती, ये सभी किसके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मतलब ए का दूसरा रेयान का मेल्ट कटाई के द्वारा। लिनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो लिनन रेटिंग के द्वारा। और पॉलिएस्टर, लिनन में रेटिंग होता है ना फ्लैक्स का। और फिर पॉलिएस्टर जो है वो मेल्ट कटाई। देखिए गलत हो गया, यही होता है, ऐसे मिलान में गलत हो जाता है।
ऑप्शन ए रेयान का क्या होगा, तो रेयान का दूसरा वेट कटाई, फिर लिनन का अपगलन और पॉलिएस्टर का मेल्ट कताई और सूती का गिनिंग होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैजिक बुलेट सिद्धांत किससे संबंधित है। मैजिक बुलेट सिद्धांत व्यक्तिगत प्रभाव सिद्धांत पर या फिर बोधात्मक असंगति सिद्धांत पर या वेस्टली और मैकलिन मॉडल सिद्धांत पर या हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, मतलब हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल पर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस्लो का, देखिए आ गया है, ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया था, फिर इसमें भी आया कि मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम के अनुसार, थोड़ा बड़ा कर दें, मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार किसी संगठन में कर्मचारी के अभिप्रेरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, मतलब सबसे पहले वेतन, फिर पेंशन प्लान और स्वास्थ्य बीमा जैसे प्रोत्साहन, उसके बाद कार्यस्थल पर अंतर्व्यक्तिगत संबंध और फिर नौकरी का पदनाम, फिर चुनौतीपूर्ण नौकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछ रहा है कि फर्नीचर का वह जोड़ जिसमें लकड़ी की एक गिट्टी का उपयोग दो किनारों को जोड़ने के लिए किया जाता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो डॉवेल जोड़ कहलाता है, मतलब इसका आंसर सही है ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सटाइल यूज्ड फॉर रेनफोर्समेंट ऑफ रिवर बैंक कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ टेक्निक टेक्सटाइल। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर क्या सही होगा, तो ऑप्शन 3 सही होगा, जियोटेक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में भारत ने बाल अधिकार पर यूएन कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया था, बताइएगा कब किया था। तो ये किए थे ये लोग 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवरोधों के उदाहरण है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवरोधों के उदाहरण बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 1, मतलब अविश्वास, समय पूर्व मूल्यांकन और सांस्कृतिक अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्लूम वर्गीकी में अधिगम के किस क्षेत्र में कौशल अर्जन सम्मिलित है। कौशल अर्जन किस में सम्मिलित है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा मनोप्रेरक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण मतलब दिवस से भी देखिए क्वेश्चन आते हैं सभी एग्जाम में। तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मिलान के लिए है और ये देखिए पुराना मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन तीसरा, मतलब दूसरा का पहला। एक सेकेंड देखिए सोवियत कम्युनिस्ट मीडिया सिद्धांत या मिलाएंगे किससे, मीडिया सरकार का एक एजेंट है। और लिबर्टेरियन इच्छा स्वतंत्रवादी मीडिया सिद्धांत ये किससे संबंधित है, तो ये मीडिया स्वतंत्र है और उसे पूरी स्वायत्तता प्राप्त है। और फिर विकास मीडिया सिद्धांत ये समाज के उत्थान और राष्ट्रीय विकास में सहायक मीडिया। और सत्तावादी या अधिकारवादी मीडिया सिद्धांत ये मीडिया नियंत्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिज़ाइनर परिधानों की अपेक्षाकृत सस्ती नकल, हम लोग पढ़ते हैं ना, ये फैशन साइकिल से क्वेश्चन है
कि किसी का जो नकल किया जाता है, डुप्लीकेट, उसे क्या कहा जाता है? तो नॉक ऑफ कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट, मतलब बास्ट वाले रेसे आपको बताना है। तो बास्ट वाले रेसे, जो कापोक है वो बस बास्ट वाला रेसा नहीं है, नहीं तो ये सभी है। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 का निम्नलिखित में से कौन सी ऑफ द जॉब कार्यस्थल प्रशिक्षण की विधि है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संवेदनशीलता प्रशिक्षण। ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट, मैलार्ड अभिक्रिया भी पूछा है, तो मैलार्ड अभिक्रिया बताइए। मैलार्ड अभिक्रिया का सीक्वेंस लगाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। देखिए, पहले बी रहेगा, संघनन, कंडेंसेशन होगा, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट करेंगे, उसके बाद फ्रैगमेंटेशन होगा, मतलब विखंडन होगा, उसके बाद स्ट्रैकर निम्नीकरण होगा, और फिर लास्ट में पॉलीमराइजेशन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मैलार्ड अभिक्रिया का ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एग्जाम्पल एक्सप्लेन्स। तो ये बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर का, उसको बताना है कि कौन कौन से हैं। तो इसमें से कौन कौन सा है? तो ये है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस भी इन्होंने बताया है, और स्पेशियल जो इंटेलिजेंस है वो भी बताया है, और ये क्या है? बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इसको भी बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी और डी, ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है F.W. टेलर, ये देखिए वैज्ञानिक जो हैं उनका है। तो F.W. टेलर क्या है? ये भी देखिए प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस है, मतलब सभी दिया गया है। तो ये एक वैज्ञानिक प्रबंधक हैं। उसके बाद हेनरी फ्योल क्या है? तो ये प्रबंधन के लिए मानव संबंध अधिगम है। फिर एल्टन मेयो क्या है? कौन सा सिद्धांत दिया है? एल्टन मेयो बताना है आपको। देखिए गलत हो गया, यही होता है सीक्वेंस लगाने में, आप जानते हुए भी आपसे गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर तो हम लोग जान रहे हैं कि ऑप्शन ए होगा। अब इसको मिलाना है। तो F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, हेनरी फ्योल प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत, और एल्टन मेयो प्रबंधन के लिए मानव संबंध अभिगम, और मैक्स वेबर जो हैं वो अफसरशाही प्रबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉन फ्रेनबर के पारिस्थितिकी मॉडल में साथियों और शिक्षकों का प्रभाव इसका भाग है। तो इनका हम लोग पारिस्थितिकी मॉडल पढ़ते हैं ना, पाँच इसमें जो है भाग हैं। तो ये बताना है कि किसमें साथियों और शिक्षकों का प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, मतलब मीजो सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नीलोखेड़ी परीक्षण के बारे में सही है। बताना है आपको नीलोखेड़ी परीक्षण के बारे में कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन तीसरा, ADE, मतलब इसे 1948 में आरंभ किया गया था, सही है। उसके बाद
इस योजना को इसे हरियाणा राज्य में क्रियान्वित किया गया था। सही है। योजना का उद्देश्य बिचौलिया पद्धति को दूर करना था। ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्रीम ऑफ टोमेटो सूप को फटने कर्डलिंग से रोकने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। बताना है कि क्रीम ऑफ टोमेटो सूप को फटने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन 3, मतलब गर्म टमाटर प्यूरी में सफ़ेद सॉस मिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची से उस गैर सरकारी संगठन को पहचानिए जो भारत में अनाथ और परित्यक्त बच्चों की दीर्घावधि देखभाल के लिए परिवार अभिगम को प्रोत्साहित करने में अग्रणी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, SOS बालग्राम चिल्ड्रेन विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक संबंधों और पूर्वजता के दृश्य प्रदर्शन को इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है बताना है आपको। तो ये जीनेलॉजिकल ट्री, वंश वृक्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 का कि सामान्य शारीरिक और समस्थैतिका होमियोस्टेसिस के निर्वहन की क्रियाओं में व्यय होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? कौन सी ऊर्जा होती है बताना है। तो ये होता है विश्रांति ऊर्जा कार्य। अब दूसरा देखिए, बताना है कि रसीले फलों के स्क्वैश बनाने के दिए गए चरणों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये रसीले फलों से स्क्वैश बनाने के लिए चरण बताया गया है। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 होगा। सबसे पहले शक्कर, पानी और साइट्रिक अम्ल मिलाकर उसको उबालें। उसके बाद चूल्हे से उतारें और एक मलमल के कपड़े से छान लें। उसके बाद फल का रस, रंग और सुगंधित शत एसेंस मिलाएं। उसके बाद रासायनिक परिरक्षक को थोड़े से पानी में घोलें और निर्मित स्क्वैश में मिला दें और उसके बाद फिर निर्जलीकृत बोतलों में भरें और बोतलों के ऊपर 1 इंच खाली जगह छोड़ें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ये देखिए, क्रमादेशित निर्णयों की क्या विशेषताएं हैं, मतलब प्रोग्राम्ड निर्णयों की क्या विशेषताएं हैं बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 2, BDE, मतलब समाधान नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं। समस्याएं नैतिक और पुनरावृत्ति होती है और उसके साथ जिन परिस्थितियों में वे होती हैं वह अत्यधिक निश्चित होती हैं। तो 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। जेंडर असमानताओं को संबोधित करने और समान अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सामान्य अभिगम का उपयोग सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में किया जाता है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, जेंडर मुख्यधारीकरण, मुख्यधारा में लाने का अभिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैवाहिक दरार क्या है? वैवाहिक दरार क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, कि मतलब एक प्रकार का वैवाहिक मतभेद जिसमें माता पिता में से कोई एक बच्चों के समक्ष दूसरों के महत्व को कम करता है। यही क्या है? वैवाहिक दरार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और लक्ष्यों को पारित किया गया है? ये SDG से पूछा गया है। तो 17 गोल्स थे और 169 लक्ष्य था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऐसी कोई भी प्रशिक्षण तकनीकी, मशीनी यंत्र पोषण पद्धति, औषध विज्ञानी विधि और अथवा शरीर क्रियात्मक तकनीक जो अभ्यास, प्रदर्शन क्षमता और अप्रशिक्षित प्रशिक्षण अनुकूलनों को बढ़ा सकती है वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है? एर्गोजेनिक एड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधु के विस्तार एक्सटेंशन कार्यक्रम योजना मॉडल के चरणों को सही क्रम में बनाना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, योजना के लिए संगठन, योजना प्रक्रिया, उसके बाद फिर योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाना और उसके बाद फिर कार्य योजना का विकास और क्रियान्वयन करना, उसके बाद फिर लास्ट में कार्य योजना का मूल्यांकन करना। चलिए 104 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 104 में क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, अभिकल्प डिजाइन विचारण प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले तदनुभूति उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को समझें, उसके बाद फिर परिभाषित करें, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं और समस्याओं को निश्चित करें, उसके बाद कल्पना करें कि पूर्वानुमानों को चुनौती दें और विचारों का सृजन करें, उसके बाद प्रोटोटाइप मतलब समाधानों का सृजन आरंभ करें और परीक्षण जांच समाधानों को क्रियान्वित करें और जिससे उनकी व्यवहार्यता की जांच हो सके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन क्या है? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिकल्पना के विषय में ये बात कर रहा है कि परिकल्पना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन दूसरा सत्य है। परिकल्पना एक प्रस्ताव है जिसे परीक्षणीय रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, ये दो या दो से अधिक परिवर्तों के बीच संबंध का पूर्वानुमान करती है। जी हाँ। उसके बाद शोध अध्ययन में परिकल्पना का होना अनिवार्य है लेकिन हर समय होना अनिवार्य है ये नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि निराकरणीय परिकल्पना न होने की परिकल्पना है। हाँ, और परिकल्पना शोध अध्ययन में स्पष्टता, विशिष्टता एवं सकेंद्रिता फोकस लाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी है के बारे में पूछा गया है, ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। तो इसका राइट, इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था इस चीज़ में। पटोला क्या है? तो एक ये टाई एंड डाई है। फिर कांथा क्या है? कांथा एम्ब्रॉयडरी है। और ब्रोकेड सी का पहला वुवन है। और कलमकारी क्या है? ये पेंटेड है। ठीक है, तो आयोग ने यही आंसर दिया है लेकिन इसमें बदलाव होगा, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ग्रे स्केल आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग विच द फॉलोइंग टेक्सटाइल प्रॉपर्टीज। ग्रे स्केल किस के लिए प्रयोग किया जाता है? कलर फास्टनेस के, जीएसएम स्ट्रेंथ और श्रिंकेज किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किसके लिए? तो कलर फास्टनेस को जानने के लिए किया जाता है ग्रे स्केल का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी अकादमी अखंडता प्रोत्साहन और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में साहित्यिक चोरी प्लेगरिज्म से ये क्वेश्चन है। विनियमन 2018 के अनुसार स्तर 0 साहित्यिक चोरी से अभिप्राय क्या है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है कि 10% तक समानता। अगर जैसे कि आप थीसिस लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप किसी से अगर कॉपी करते हैं तो 10% तक समान रह सकता है किसी और से आपका रिसर्च, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हुआ तो फिर साहित्यिक चोरी वो मानी जाएगी। लेकिन अगर 10% तक मिल रहा है, समानता है, तो वो शून्य माना जाएगा। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकेशन रिलेटेड टू वुवेन फैब्रिक, बताना है। EPI, PPI, थ्रेड काउंट, गॉज। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गॉज, क्योंकि इससे भी संबंधित है EPI से और इंच पर इंच, और ये PPI भी और थ्रेड काउंट भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, रोग से भी आ गए। डाउन सिंड्रोम, स्पाइना बाइफिडा और क्या है, एम्ब्लायोपिया और सेरिब्रल पॉलिसी। इसका राइट क्या आंसर है? तो इसका राइट आंसर है तीसरा। डाउन सिंड्रोम हम लोग जानते हैं, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 के कारण होता है। स्पाइना बाइफिडा रीढ़ रज्जु और एम्ब्लायोपिया किससे संबंधित है? तो नेत्र विकार से, और सेरेब्रल पॉलिसी स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिक से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 112 क्वेश्चन। तीसरी पीढ़ी के मीडिया जनसंचार का एक उदाहरण है, तो ये क्या होगा? स्लाइड होगा। स्लाइड चौथा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड द्वारा बताए गए मनोलैंगिक विकास के इरोजेनस क्षेत्रों की पहचान करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, बताइएगा। फ्रायड के ये 5 मनोलैंगिक विकास है ना, इरोजन क्षेत्र। देखिए, मुंह, अमाशय, हाथ, गुदा, जननांग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। सॉरी, एक सेकेंड। मुंह पढ़ते हैं, गुदा पढ़ते हैं, और क्या, जननांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 का। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और कुबलर रॉस मॉडल का जो है बताना है, उसकी शोक की अवस्थाएं बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। मतलब प्रथम चरण में क्या रहता है? अस्वीकरण रहता है। फिर द्वितीय अवस्था में क्रोध, तृतीय अवस्था में समझौता, और चतुर्थ अवस्था में अवसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी, ये देखिए योजनाएं हैं जो कि मिलान करना है किससे संबंधित है। महात्मा मनरेगा पूछा है, तो मनरेगा किससे संबंधित है? तो ये रोजगार, जॉब से। प्रधानमंत्री जन धन योजना व्यावसायिक शिक्षा से, सॉरी, वित्तीय समावेशन है। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है वो अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य से, साक्षरता मिशन व्यावसायिक शिक्षा से। इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा होगा। आप लोग देख लीजिएगा इसको। भाषा का शैशवावस्था में से मध्य बचपन तक विकास का क्रम, ये भी सारे एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले रोना से शुरू होता है, तो आप लोग इससे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी पहला होगा। ऑप्शन पहला होगा ना, बी से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 117 का। निम्नलिखित पतलून पैंट की शैलियों को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में लिखना है। पैंट आप लोग पहनते हैं ना, लंबाई के बढ़ते हुए क्रम, मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा। तो सबसे छोटा आप लोग क्या पहनते हैं, तो ऐसे ही कर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा। मतलब सबसे पहले शॉर्ट्स आता है, फिर आप लोगों ने बरमूडा पढ़ा होगा, फिर कैप्री घुटनों तक जो
ये पैडल पुशर होता है, फिर कैप्री जो घुटनों तक होता है, उसके बाद क्या होता है आपका क्लासिक पैंट जो आता है, फुल पैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी किसी शोध अभिकल्प रिसर्च डिजाइन से क्वेश्चन पूछा है कि में से कौन से कथन प्रायिकता प्रतिचयन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के लिए सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, ऑप्शन ए, ब्रह्मांड में प्रत्येक मद के समावेशन की समान संभावना है। हाँ, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में समान चुने जाने की संभावना होती है। उसके बाद सैंपल का वही संयोजन और विशेषता होती है जो ब्रह्मांड की होती है। जब समान रहेगा तो समान सैंपलिंग की विशेषता होगी। और फिर ऑप्शन ए, व्यक्तिक इकाइयों का चयन लॉटरी विधि से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, बॉडी शेप से पूछा है कि नाशपाती पीयर के आकार की शारीरिक कद काठी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सत्य है। तो ये पतले संकुचित कंधे और चौड़े नितंब होते हैं जिनका। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में सम्मिलित गैर संस्थागत देखरेख सहायता और पुनर्वास सेवाओं में सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित है बताना है। तो देखिए, अधिग्रहण गोद लेना भी शामिल है, प्रयोजन भी शामिल है, उसके बाद प्रतिपालक देखभाल भी शामिल है, छात्रवृत्ति और विवाह नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग प्रीनेटल स्टेज ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन करेक्ट सीक्वेंस। रिप्रोडक्शन सिस्टम का जो है करेक्ट बताना है, प्रीनेटल स्टेज का सीक्वेंस में लगाना है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है, और फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज आता है, भ्रूणी स्टेज, और उसके बाद फिर लास्ट में आता है फिटल स्टेज। नेक्स्ट 122 का देखते हैं। भारतीय संविधान में से कौन सा संविधान पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक पद प्रदान करता है। तो 73वां करता है, और नगर पंचायत पूछे तो 74वां। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, 73वां संविधान संशोधन। 123 का मध्ययुगीन काल में फर्नीचर की विशिष्ट विशेषताएं बताना है कि क्या था मध्ययुगीन काल में फर्नीचर का। तो क्या था, विस्तृत नक्काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैकअप से भी क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन द्वारा दिए गए हैकअप के सिद्धांतों के आधार पर नीचे दिए गए चरणों को प्रगामी अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, संकट विश्लेषण करें किसी चीज़ का, फिर उसके बाद सीसीपी की पहचान करें और सीसीपी मानदंड निर्धारित करें, और फिर सीसीपी विचलनों के लिए सीसीपी अनुवीक्षण कार्यविधियां और प्रोटोकॉल का विकास करें, फिर यथार्थ अभिलेखन और दस्तावेज को सुनिश्चित करें, और फिर सत्यापित करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 का, पुस्तक इन अ डिफरेंट वायर साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड वीमेंस डेवलपमेंट के लेखक कौन हैं, बताइए इसके लेखक कौन है। तो ये हैं कैरोल गिलिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिकोणीय वलय फोल्ड जिसे एक सपाट कपड़े को शरीर के विशिष्ट घुमाव के अनुसार आकार देने के लिए सिला जाता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये डॉट्स कहलाता है, डॉट या मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127वां, परिधानों की फिट का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस घटकों के आधार पर किया जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रेन तंतु रचना के आधार पे, उसके बाद
इज के आधार पे, इज के और लाइन के और सेट के, काउंट नहीं है, तो काउंट तो मापन के लिए है। नेक्स्ट 128 क्वेश्चन, निम्नलिखित को ब्रूस टकमैन के अनुसार समूह गठन के चरणों में व्यवस्थित कीजिए। ये भी देखिए क्या कहते हैं उसको, प्रीवियस क्वेश्चंस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मिंग होगा, उसके बाद स्टॉर्मिंग होगा और नॉर्मिंग होगा उसके बाद, और फिर परफॉर्मिंग और फिर एडजोर्निंग होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भोजन के संवेदी मूल्यांकन के लिए किए जाने वाले रेटिंग परीक्षणों के प्रकार हैं। मतलब संवेदी मूल्यांकन के लिए, भोजन के संवेदी मूल्यांकन के लिए रेटिंग परीक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये हैं, रैंकिंग टेस्ट किया जाता है और उसके बाद फिर हिडोनिक रेटिंग टेस्ट किया जाता है और ट्रायंगल टेस्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, प्लीट, कॉलर, नेकलाइन और स्लीव। तो मैंड्रिन क्या है, तो मैंड्रिन एक कॉलर है, ये जानते ही हम लोग। और प्लीट्स क्या है, रेगलॉन स्लीव है, रेगलॉन स्लीव है, कॉलर मैंड्रिन है ना। प्लीट क्या है, निफ है, नाइफ है, नाइफ प्लीट्स रहता है ना, और नेकलाइन काउल। तो पहला का चौथा, इससे एक से ही आ जा रहा है आंसर, दूसरा राइट आंसर होगा। तीसरा देखिए, ग्लूकोज डी नोवो संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग जान लीजिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, मिला लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान करना है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया और एक्यूट रीनल फेल्योर, बताना है इसका राइट आंसर, मिलान करिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा 4, ए का चौथा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो ग्लैमुरुलस केसिका, जो गुच्छ के कोशिकाओं में सूजन के कारण होता है, लूपों में सूजन के कारण। हाइपरट्रॉफी कोशिका के आमाप में वृद्धि के कारण, ऊतक में आमाप में वृद्धि। हाइपरप्लेसिया जो है वो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि से ऊतक में आमाप की वृद्धि। और एक्यूट रीनल फेल्योर जो होता है वो आकस्मिक अल्प मूत्रता, ओलिग्यूरिया का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नेफ्रोटिक में चौथा, ऑप्शन चौथा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाहर का नज़ारा देखने के साथ साथ आगंतुकों के प्रवेश पर नज़र रखने के लिए बाहर की दीवारों पर दरवाजों और खिड़कियों को लगाना कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, प्रोस्पेक्टिव व्यू ना, परिदृश्य पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपने किसी उत्पाद से संबंधित समस्या का समाधान किया है और आप 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं, तो आप किस प्रतितोष रिड्रेशल संस्था से संपर्क करेंगे। तो ये दिया है राज्य आयोग, लेकिन 1 करोड़ तक जो है वो जिला में अब होने लगा, जो अभी नया आया है। तो इस पर भी आप लोग कर सकते हैं क्लेम। अब देखिए क्या होता है, लेकिन आयोग ने माना है राज्य आयोग। 1 करोड़ के बाद पूछा होता तब तो राज्य आयोग होता, लेकिन पहले 1 करोड़ तक के लिए राज्य आयोग था, लेकिन अब तो जिला में 1 करोड़ तक किया जाता है, इसलिए थोड़ा डाउट में है ये। चलिए 136, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनपान से संबंधित है। तो प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, बी और सी। तो ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों की बोधात्मक क्षमता की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सेंसरी मोटर। तो इससे एक ही से क्वेश्चन से आ गया सेंसरी मोटर, ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधान पर बटन और फीते गोटे को टाकना डिजाइन के किस सिद्धांत पर से की पूर्ति करता है, किस सिद्धांत की पूर्ति करता है? तो यह आवर्तिता की पूर्ति करता है। 139 निम्नलिखित में से कौन सा दोष त्रुटि बुने हुए नीटेड वस्त्रों में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा बुने हुए वस्त्रों में नहीं पाया जाता है? तो रीड मार्क नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वुवन फैब्रिक फ्रॉम द लिस्ट गिवन। बताना है वुवन फैब्रिक कौन कौन से हैं 140 नंबर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दूसरा, ACD डेनिम, परकेल, D डमस्क और E क्रैप, क्योंकि ये जो ट्राइकोट है ना वो नीटेड फैब्रिक है। और ये था, देखिए अब आ गया आपका गद्यांश। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं चौथे का। 141 का, WHO की डायबिटीज मधुमेह के लिए नैदानिक मानदंड की संस्तुतियों के लिए निराहार सीरिय प्रति कोशिकीय प्लाज्मा ग्लूकोज का कट ऑफ मान क्या है? तो 816 का आंसर क्या होगा, ये देखिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट देखिए, पॉलीडिप्सिया का क्या अर्थ है? तो पॉलीडिप्सिया का अर्थ है अधिक प्यास लगना। चौथा आंसर सही है। रोगी का डायबिटीज मेलाइटस के प्रभावी प्रबंधन के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो आंतरिक निराहरण इंटरमिटेंट फास्टिंग की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी किस रोग से पीड़ित है? इसमें आपको तो गद्यांश में देख के बताना है रोगी किस रोग से पीड़ित है। तो ये NIDDM से पीड़ित है। नेक्स्ट ये दूसरा वाला है, इसका राइट आंसर क्या होगा कि उच्च रक्तचाप के लिए भारत सरकार के मानक उपचार दिशा निर्देश 2016 के अनुसार रोगी उच्च रक्तचाप के किस चरण से पीड़ित है? तो ग्रेड 2 से पीड़ित है। निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के सबसे प्रसन्न राष्ट्रों की सूची में सर्वोच्च पर है? तो ये फिनलैंड इसका राइट आंसर होगा, फिनलैंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट 47वां क्वेश्चन, उपर्युक्त परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र चर वेरिएबल है? बताना है तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कि उदारता। 148वां, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के प्राथमिक आंकड़ों का स्रोत है? तो ये है गैलअप पोल। 149 नंबर का, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 इनके बीच प्रबलन सहसंबंध पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? पहला, सामाजिक संबंध, साझा भोजन और जीवन संतुष्टि। लास्ट क्वेश्चन है 150 का, 150 क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताना है। तो इसका राइट आंसर है चौथा, कि दान करना और संबंधियों की सहायता करना नैराश्य के अंत में से जुड़ा है।
तो ये हो गया आपका 150 तक का क्वेश्चंस कंप्लीट। आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा और आगे के लिए भी इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपका कितना आ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।